बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, तुर्क ड्रामा इर्तुगरल गाजी की हीरोइन हलीमा सुल्तान तैयब उर्दगान के नक्शे कदम पर चल पड़ी। इंतहा पसंद भारतीयों को ऐसा जवाब दिया कि पूरे भारत के होश उड़ गए। पाकिस्तान और कश्मीरी हलीमा सुल्तान का सोशल मीडिया पर दिफा करने लगे। हलीमा सुल्तान के प्रियंका चोपड़ा को मुंह तोड़ जवाब के चर्चे पूरी दुनिया में होने लगे। हलीमा का पाकिस्तान के हक में ऐसा बयान कि नरेंद्र मोदी बौखला गया। नाज़रीन कराम, अरब शहजादी के बाद अब तुर्क शहजादी मैदान में आ गई। हिंदुस्तान के मुसलमानों से नफरत के जवाब में बॉलीवुड को आईना दिखा दिया। इर्तुगरल ड्रामे ने भारत की चीखें निकाल दी। मोदी सरकार इस ड्रामे को रुकवाने के लिए इंटरनेट बंद करने लगा। और नाज़रीन कराम, आपको वीडियो के आखिर में बताएंगे कि कैसे हलीमा सुल्तान अरब शहजादी हिंद अल कासमी के मिशन को लेकर आगे बढ़ रही हैं। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान और तुर्की दो मुल्क और एक कौम हैं। बरे सगीर पाको हिंद के मुसलमानों पर जब भी कोई मुश्किल वक्त आया तो तुर्क कौम ने फ्रंट लाइन पर आकर भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया है। उम्मत मुसलमान के अजीम कायद तैयब उर्दगान ने हमेशा पाकिस्तान और कश्मीर का भी ऐसा ही भरपूर दिफा किया है। पाकिस्तानी सरजमीन पर खड़े होकर जनाब तैयब उर्दगान ने ऐसा ऐलान किया था जिसकी घन गरज आज भी पूरे भारत की नींदें हराम कर रही है। उन्होंने कहा था कि कश्मीर की जो हैसियत पाकिस्तान के लिए है वही तुर्की के लिए भी है। इसके बाद तुर्क सदर ने भारतीय मुसलमानों पर मजालिम और सोशल मीडिया पर भारतीय इंतहा पसंदों की तरफ से इस्लाम को बदनाम करने पर निहायत सख्त अल्फाज में बयान जारी हुआ था। उन्होंने कहा था कि इस्लाम के खिलाफ एक लफ्ज़ भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर किसी भी इंतहा पसंद हिंदू ने इस्लाम के खिलाफ कोई बात शेयर की तो उसे इस्तांबुल की शाहराह पर उल्टा लटकाया जाएगा। और इंतहा पसंद भारतीयों को ऐसा जवाब दिया कि पूरे भारत के होश उड़ गए। नाज़रीन कराम, हलीमा सुल्तान के प्रियंका चोपड़ा को मुंह तोड़ जवाब के चर्चे दुनिया भर में हो रहे हैं। इस बारे में वीडियो में थोड़ा आगे चलकर आपको बताएंगे। तो दोस्तों, हलीमा सुल्तान अरब शहजादी हिंद अल कासमी के मिशन को कामयाबी से लेकर आगे बढ़ रही हैं। हलीमा का पाकिस्तान के हक में ऐसा बयान कि नरेंद्र मोदी बौखला गया। अरब शहजादी के बाद अब तुर्किश शहजादी मैदान में आ गई। हिंदुस्तान के मुसलमानों से नफरत के जवाब में बॉलीवुड को आईना दिखा दिया। इर्तुगरल ड्रामे ने भारत की चीखें निकाल दी। मोदी सरकार इस ड्रामे को रुकवाने के लिए इंटरनेट बंद करने लगा, मगर कश्मीरी और भारतीय नौजवानों का मोदी को साफ साफ जवाब। दूसरी तरफ भारत इंतहा पसंद हलीमा सुल्तान को सोशल मीडिया पर बदनाम करने लगा। उनकी हालिया तस्वीर पर तरह तरह के कमेंट करने लगे, मगर पाकिस्तानी और कश्मीरी सोशल मीडिया पर हलीमा सुल्तान का भरपूर दिफा कर रहे हैं। हर वो बात या इकदाम जिससे पाकिस्तानी और तुर्क अवाम एक दूसरे के करीब आती है, ये सब मोदी सरकार पे बिजलियां बनकर गिरता है। नाज़रीन कराम, आजकल पूरे पाकिस्तान में तुर्क ड्रामा इर्तुगरल का चर्चा है जिससे भारत खाइफ है। ड्रामा इर्तुगरल गाजी में मुस्लिम हीरो इर्तुगरल गाजी की हीरोइन और फिर शरीके हयात हलीमा का किरदार अदा करने वाली एसरा बिल्जीक हकीकी ज़िंदगी में भी मुसलमानों और पाकिस्तानियों के लिए एक हीरोइन की हैसियत रखती हैं। उनकी पाकिस्तानियों से मोहब्बत और वाबस्तगी कैसी है, हाल ही में होने वाला वाक़या तमाम लोगों के दिल में उनकी मोहब्बत मज़ीद बढ़ा देगा। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान और भारत के माबैन जंगी और नीम जंगी तनाज़ात होते रहते हैं। हमारे इस नापाक दुश्मन भारत ने पाकिस्तान को बदनाम करने की खातिर पुलवामा जैसे नए और मन घड़त ड्रामे सामने आते रहते हैं। ऐसे ही एक मन घड़त ड्रामे को बुनियाद बनाकर बॉलीवुड अदाकारा और अक़वाम मुत्तहिदा में खैर सगाली की सफ़ीर प्रियंका चोपड़ा को इस वक्त तुर्किश अदाकारा एसरा बिल्जीक ने खूब आड़े हाथों लिया, जबकि प्रियंका चोपड़ा ने मोदी हुकूमत को पाकिस्तान पर जौहरी हमला करके पाकिस्तान को सबक सिखाने की तजवीज़ दी थी। नाज़रीन कराम, इसके बाद एसरा बिल्जीक ने इंस्टा पर प्रियंका चोपड़ा को जवाब देते हुए कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की सफ़ीर बराए खैर सगाली को जंग की बातें ज़ेब नहीं देती। मुहब्बे वतन होने का ये मतलब नहीं है कि आप जंग को बढ़ावा दें। नाज़रीन कराम, अगस्त में प्रियंका चोपड़ा ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जारी कशीदगी के मौके पर एक मुतनाज़ा बयान पर
सवालात पूछने पर एक पाकिस्तानी नयाद खातून के साथ सख्त सलूक का मुजाहरा किया था, जिस पर उन्हें तनकीद का निशाना बनाया गया था। लॉस एंजलिस में होने वाली तकरीब के दौरान पाकिस्तानी नयाद अमरीकी खातून आयशा मलिक अदाकारा से रवां बरस फरवरी में किए जाने वाले ट्वीट पर सवाल करती हैं, जिस पर अदाकारा उन पर भड़क जाती हैं। आयशा मलिक ने अदाकारा से सवाल किया कि उन्होंने रवां बरस फरवरी में ट्वीट के जरिए भारतीय फौज की हिमायत की और मुबैना तौर पर वो दोनों ममालिक में न्यूक्लियर जंग की ख्वाह हैं। पाकिस्तान नयाद खातून ने अपना सवाल जारी रखते हुए अदाकारा को कहा कि वह अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ैली इदारे की सफ़ीर बराए खैर सगाली हैं, उन्हें जंग की बातें ज़ेब नहीं देती, और फिर पाकिस्तान में उनके लाखों मद्दाह हैं जो उनकी दोनों ममालिक में जंग की ख्वाहिश की बात से नाराज़ हुए हैं। नाज़रीन इकराम, वीडियो में देखा जा सकता है कि आयशा मलिक का सवाल ख़त्म ही नहीं हुआ था कि तकरीब के मुंतज़मीन में शामिल एक अहलकार उनसे माइक छीन लेते हैं और इसी दौरान प्रियंका चोपड़ा पाकिस्तानी नयाद खातून को झाड़ पिला देती हैं। प्रियंका चोपड़ा ने आयशा मलिक का दुरुस्त अंदाज में जवाब देने की बजाय उन पर इल्ज़ाम लगाया कि वो खामखा चिल्ला रही हैं, वो ये बात आराम से भी कर सकती हैं। साथ ही अदाकारा का कहना था कि उन्होंने उनका सवाल सुन लिया है। नाज़रीन इकराम, एक और वीडियो में प्रियंका चोपड़ा पाकिस्तानी नयाद लड़की के सवाल का जवाब देती दिखाई देती हैं, ताहम वो आयशा मलिक के सवाल का बराह रास्त जवाब देने की बजाय गैर मुतल्लका बातें करती दिखाई देती हैं। नाज़रीन इकराम, इस हवाले से इर्तुगरल में हलीमा का किरदार अदा करने वाली तुर्किश अदाकारा ने अगस्त 2019 में प्रियंका चोपड़ा की एक इंस्टाग्राम पोस्ट पर एक कमेंट किया था, जो अब दोबारा पाकिस्तान में वायरल हो गया है। नाज़रीन इकराम, प्रियंका चोपड़ा ने अपनी एक तस्वीर इंस्टाग्राम पर शेयर की थी, जिस पर इर्तुगरल की अदाकारा ने कमेंट किया, मुहिब वतन होने का मतलब ये नहीं कि आप जंग की हौसला अफजाई करें। अक़वाम मुत्तहिदा की खैर सगाली सफ़ीर होने के बायस आपको ऐसी गुफ्तगू का हिस्सा नहीं बनना चाहिए जो जंग से मुताल्लिक हो। इससे मुतअद्दिद बच्चे मुतासिर हो सकते हैं जो आपको रोल मॉडल समझते हैं। तुर्क अदाकारा ने आयशा मलिक के साथ किए जाने वाले सलूक पर भी बात की कि आपने एक खातून का अदम एहतराम किया, जिसने आपके ही एक बयान के बारे में सवाल किया था, जो आपने अपने ट्विटर अकाउंट पर लाखों अफराद के साथ शेयर किया। अब प्रियंका चोपड़ा की इस पोस्ट पर पाकिस्तानी सारिफीन तुर्क अदाकारा के कमेंट को सराह रहे हैं और मुख्तलिफ कमेंट्स में उन्हें टैग करके उनके बयान की तारीफ कर रहे हैं। नाज़रीन इकराम, ख्याल रहे कि इर्तुगरल गाजी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मकबूल हो चुका है और इसमें काम करने वाले अदाकारों को भी बहुत ज़्यादा पसंद किया जाने लगा है। नाज़रीन इकराम, गुज़श्ता दिनों असरा बिल्जिक के इंस्टाग्राम पर मार्च में शेयर होने वाली एक तस्वीर पर पाकिस्तानी मदाहों ने उनके लिबास पर नापसंदीदगी का इजहार किया था, मगर अब बॉलीवुड अदाकारा की पोस्ट पर एक पाकिस्तानी नयाद खातून की हिमायत में आवाज़ बुलंद करना उनके दिलों में घर कर गया है। नाज़रीन इकराम, वाज़े रहे कि इर्तुगरल ड्रामे की कहानी 13वीं सदी में सुल्तनत उस्मानिया के क़याम से कबल की है और इस ड्रामे की मरकज़ी कहानी इर्तुगरल नामी बहादुर मुसलमान सिपह सलार के गिर्द घूमती है, जिन्हें इर्तुगरल गाजी भी कहा जाता है। असरा बिल्जिक की ज़िंदगी पर नज़र डाली जाए तो अदाकारा की पैदाइश 14 अक्टूबर 1992 को अंकारा में हुई और उन्होंने इस्तांबुल की एक यूनिवर्सिटी से बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में डिग्री हासिल की, जबकि अभी कानून की तालीम भी हासिल कर रही हैं। नाज़रीन इकराम, शोबिज़ की दुनिया में उनकी आमद 2014 में इर्तुगरल सीरीज़ से ही हुई और इर्तुगरल के अलावा वो मज़ीद 2 ड्रामे और एक फ़िल्म कर चुकी हैं। 2017 में उन्होंने एक फुटबॉलर से शादी की थी और जून 2019 में उनको तलाक हो गई थी। नाज़रीन इकराम, तुर्क ड्रामा इर्तुगरल गाजी पाकिस्तान में इस कदर मकबूल हुआ कि इसने कामयाबी में तुर्की जहां ये ड्रामा तैयार किया गया उसको भी पीछे छोड़ दिया है। पहली रमज़ान से रोज़ाना नशर किए जाने वाले ड्रामे इर्तुगरल गाजी ने रिकॉर्ड तोड़ कामयाबी हासिल करने का सिलसिला जारी रखा हुआ है और रोज़ाना ही नया रिकॉर्ड बनकर सामने आता है। इर्तुगरल गाजी के यूट्यूब चैनल पर सिर्फ 15 रोज़ में 10 लाख सब्सक्राइबर हो गए हैं, जबकि ड्रामे ने पाकिस्तान में तमाम तर रिकॉर्ड्स तोड़ दिए और इसकी पहली किस्त को यूट्यूब पर 1,41,00,000 से ज़ायद अफराद देख चुके हैं। यूट्यूब पर 10 लाख सब्सक्राइबर्स के अलावा इर्तुगरल गाजी तकरीबन रोज़ाना ही माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर के ट्रेंडिंग पैनल पर सर फहरिस्त नज़र आता है।
सोशल मीडिया पर मद्दा तुर्क ड्रामा सीरियल इर्तुगरल के यूट्यूब चैनल पर कम दिनों में सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर्स के रिकॉर्ड को बनाने के लिए पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। इर्तुगरल गाजी के तुर्क रेडियो और टेलीविजन TRT पर ड्रामे की पहली किस्त को 5 सालों में 1 करोड़ 20 लाख बार देखा गया, जबकि अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो इर्तुगरल गाजी के पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल पर ड्रामे की पहली किस्त को सिर्फ 2 हफ्तों में ही 1 करोड़ 13 लाख से ज़ायद बार देखा गया। नाज़रीन इकराम, वज़ीर आज़म इमरान खान ने गुज़श्ता साल एक तकरीब से खिताब के दौरान इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि तारीखी तुर्क ड्रामा इर्तुगरल को उर्दू ज़ुबान में डब करके पाकिस्तान में नशर किया जाए ताकि हमारे लोगों को मुसलमानों की तारीख का पता चले।